सुपरमैन एक ऐसा सुपर हीरो है जिसका नाम सुनते ही हमारे दिमाग में वो आइकॉनिक एस सिंबल आ जाता है। सुपरमैन की कहानी हम लोगों ने काफी वेरिएशंस में देखा है और आज हम बात करेंगे उन दो एक्टर्स के बारे में जिन्होंने सुपरमैन का रोल निभाया है। हेनरी कैविल का सुपरमैन फ्रॉम मैन ऑफ स्टील और डेविड कॉरेनस्वेट का सुपरमैन फ्रॉम सुपरमैन लेगेसी। तो क्वेश्चन ये है, क्यों हेनरी कैविल का सुपरमैन मेन के लिए था जबकि डेविड कॉरेनस्वेट का सुपरमैन बॉयज के लिए लग रहा है। आज हम इन दोनों वर्जन्स को कंपेयर करेंगे, उनके एक्टिंग स्टाइल, टोन और सुपरमैन के पोर्ट्रेयल को देखते हुए। चलिए शुरू करते हैं। पर्सनैलिटी एंड मैच्योरिटी। जब हेनरी कैविल का सुपरमैन आता था तो वो सिर्फ एक सुपर हीरो नहीं, एक एडल्ट मैच्योर फिगर था। उसका कैरेक्टर मैन ऑफ स्टील में स्ट्रगल करता है, अपनी आइडेंटिटी को समझने की कोशिश करता है और अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बहुत सीरियसली लेता है। हेनरी कैविल का सुपरमैन एक ऐसे कैरेक्टर का रिप्रेजेंटेशन था जो अपनी जिंदगी के कॉम्प्लेक्स डिसीजंस को समझता है और उनके कॉन्सिक्वेंसेस को अपनी जान से भी ज्यादा महसूस करता है। ये सुपरमैन सिर्फ एक्शन में नहीं, इमोशनली कॉम्प्लेक्स भी था। जैसे हर ग्रोन मैन अपनी लाइफ में डिसीजंस लेता है और इमोशनली वेट उसमें था। अदर हैंड अगर हम डेविड कॉरेनस्वेट की बात करें तो उनका सुपरमैन बहुत ही यूथफुल और ऑप्टिमिस्टिक है। उनका सुपरमैन थोड़ा लाइट हार्टेड और अप्रोचेबल है, जो अपने स्ट्रगल्स को ज्यादा सीरियस तरीके से नहीं लेता। यहाँ पर यह डिफरेंस है। कॉरेनस्वेट का सुपरमैन बॉयज को अपील करेगा जो अपनी लाइफ में एडवेंचर और एक्साइटमेंट ढूंढ रहे होते हैं। इस सुपरमैन में जो इनोसेंस और एनर्जी है वो बॉयज के लिए मोटिवेशनल हो सकती है, लेकिन मैन जो जिंदगी के कॉम्प्लेक्स रियलिटीज को समझते हैं उनके लिए ये थोड़ा लेस रिलेटेबल हो सकता है। अगर आप हेनरी कैविल के सुपरमैन को देखें तो उसमें मैच्योरिटी का डीप लेयर है जो मैन को इंस्पायर करता है। डेविड कॉरेनस्वेट का सुपरमैन एक रिफ्रेशिंग और एनर्जेटिक वर्जन है जिसमें उनका यंग वाइब बॉयज को ज्यादा अट्रैक्ट करता है। टोन ऑफ द यूनिवर्स। जैक स्नाइडर के डायरेक्शन में जो सुपरमैन का टोन था वो डार्कर और साइकोलॉजिकल था। हेनरी कैविल का सुपरमैन एक कैरेक्टर था जो अपने आप को समझने की कोशिश कर रहा था। उसकी कहानी सिर्फ एक सुपर हीरो की कहानी नहीं थी, उसका पर्सनल जर्नी भी था। वो अपने पावर्स के बर्डन को समझता है और दुनिया को उससे बचाने का वेट उसकी सोल पर था। उसके डिसीजंस का इमोशनल इम्पैक्ट था और हर मूव का साइकोलॉजिकल डेप्थ था। हेनरी कैविल का सुपरमैन के अंदर एक ट्रेजिक हीरोइज्म थी जो मैच्योर और ग्रोन एडल्ट्स को ज्यादा अपील करती थी। आज के टाइम में जेम्स गन की डायरेक्शन में सुपरमैन का टोन थोड़ा लाइटर, होपफुल और ऑप्टिमिस्टिक दिख रहा है। डेविड कॉरेनस्वेट का सुपरमैन एक फील गुड कैरेक्टर बन गया है। ये वाला सुपरमैन अपने पावर्स को पॉजिटिव और एनर्जेटिक लाइट में दिखाता है, जिसमें ज्यादा फोकस होप और इंस्पिरेशन पर होता है। यहाँ पर ज्यादा डेप्थ या मैच्योरिटी नहीं है जो उसी सीरियसनेस को पोर्ट्रे करता हो जो कैविल ने दिखाया था। जेम्स गन का यूनिवर्स बॉयज को अपने सपने सच करने के लिए मोटिवेट करेगा, लेकिन ये मैच्योर ऑडियंस को उतना नहीं कनेक्ट करेगा। जैक स्नाइडर के सुपरमैन ने जो डार्कर साइकोलॉजिकल टोन थी वो मेन के लिए थी जो लाइफ के कॉम्प्लेक्स डिसीजन समझते हैं। जेम्स गन का सुपरमैन ज्यादा यूथफुल और एडवेंचरस है जो बॉयज को इंस्पायर करता है। फिजिकल प्रेजेंस एंड सिंबोलिज्म। हेनरी कैविल का सुपरमैन फिजिकली इम्पोजिंग था। उसका बॉडी स्ट्रक्चर, उसकी प्रेजेंस, वो एक ग्रीक गॉड लाइक फिगर लगता था। कैविल का सुपरमैन स्ट्रेंथ, पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिंबल था। जब वो स्क्रीन में आता था तो उसका फिजिकल प्रेजेंस एक नेचुरल ऑरा क्रिएट करता था। ये सुपरमैन मेन को अपील करता था क्योंकि उसका अपीयरेंस डोमिनेंट था और उसमें वेट था। सुपरमैन का जो सिंबलिज्म था वो एक गॉड लाइक फिगर था जिसमें मैच्योरिटी भर भर के थी। डेविड कॉरेनस्वेट का सुपरमैन थोड़ा लर्नर और मोर यूथफुल लगता है। उसका फिजिकल प्रेजेंस उतना हेवी नहीं फील होता है। इसका सुपरमैन ज्यादा एक्सेसिबल और फ्रेंडली लगता है। ये सुपरमैन लगभग एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह ही फील कराता है जो अपने पावर्स को लाइट हार्टेडली यूज करता है। ये सुपरमैन बॉयज के लिए एक इंस्पिरेशन हो सकता है जो उसकी एनर्जी और पॉजिटिव वाइब से कनेक्ट करते हैं, लेकिन जो एडल्ट ऑडियंस है उनको उतना पावरफुल प्रेजेंस फील नहीं होता। इमोशनल डेप्थ एंड रिलेटेबिलिटी। हेनरी कैविल का सुपरमैन हर डिसीजन में अपने इमोशंस और स्ट्रगल को समझता है। उसका सुपरमैन बस एक हीरो नहीं था, उसके अंदर का ह्यूमन साइड भी दिखता था। उसके लिए अपने ट्रू आइडेंटिटी को समझना, अपने पावर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना और अपने ह्यूमन साइड को अपने गॉड लाइक पावर्स के साथ रिकॉन्सिल करना भी बहुत मुश्किल था। मैन ऑफ स्टील और बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में उसका इनर कॉन्फ्लिक्ट उसकी जर्नी का कोर था। हर एक्शन के बाद उसके दिल में गिल्ट और कॉन्फ्यूजन था।
ये एक ऐसा सुपरमैन था जो पर्सनल सैक्रिफाइस करता था और यही उसके कैरेक्टर को ज्यादा रियल और मैच्योर बनाती थी। आज के सुपरमैन में कॉलिन स्वेट का कैरेक्टर थोड़ा आइडियलिस्टिक है, होप और पॉजिटिविटी का मैसेज ज्यादा प्रोमिनेंट है, लेकिन उसके पास उतनी इमोशनल डेप्थ नहीं है। उसका सुपरमैन ज्यादा आइडियलिस्टिक और चार्मिंग है, जो अपने पावर्स का यूज करते वक्त बहुत सेल्फ एश्योर्ड लगता है। बॉयज को ये एनर्जी पसंद आएगी क्योंकि उन्हें ये एक रोल मॉडल की तरह लगता है जो चैलेंजेस से कभी नहीं घबराता। लेकिन मैन जो अपनी लाइफ के कॉम्प्लेक्स इमोशंस और डिसीजंस को समझते हैं, उनको कॉलिन स्वेट का सुपरमैन उतना रिलेटेबल नहीं लगता। उसके अंदर वो स्ट्रगल या सैक्रिफाइस का एलिमेंट नहीं दिखाई देता। तो आज हमने देखा कि कैसे हेनरी कैविल का सुपरमैन मैन के लिए था और कैसे डेविड कॉलिन स्वेट का सुपरमैन बॉयज के लिए ज्यादा सुइटेबल है। कैविल का सुपरमैन एक मैच्योर और डीप कैरेक्टर था जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सीरियसली लेता था। उसका डार्कर और साइकोलॉजिकल टोन मैन को ज्यादा कनेक्ट करता था। उसका फिजिकल प्रेजेंस एक गॉड जैसा था जो डोमिनेंस और ऑथोरिटी को रिप्रेजेंट करता था। डेविड कॉलिन स्वेट का सुपरमैन एक एनर्जेटिक, यूथफुल और ऑप्टिमिस्टिक वर्सन है जो बॉयज को अपने सपने पूरा करने के लिए इंस्पायर करता है। ये लाइट हार्टेड और अप्रोचेबल सुपरमैन है जिसमें उतना इमोशनल डेप्थ और मैच्योरिटी नहीं दिखाई गई है जो मैच्योर ऑडियंस को अपील करे। तो कंक्लूजन ये है कि मैन को जो मैच्योर और कॉम्प्लेक्स सुपरमैन चाहिए वो हेनरी कैविल का सुपरमैन था, जबकि बॉयज को जो ज्यादा होप और इंस्पिरेशन चाहिए वो डेविड कॉलिन स्वेट का सुपरमैन में है। दोनों वर्जन्स का अपना अपना चार्म है और दोनों अपने अपने ऑडियंस के लिए परफेक्ट है। मैं गारंटी देता हूं कि जेम्स गन अपने नेक्स्ट मूवीज में इस सुपरमैन को मैच्योर टोन जरूर देंगे ताकि इस यूनिवर्स में बॉयज के साथ साथ मेन भी कनेक्ट करे। आप लोगों को एज सुपरमैन कौन ज्यादा पसंद है वो आप कमेंट में जरूर बताइए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।